नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। काम किया है, काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब। चुनाव की बहुत सारी खबरें हैं। राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी के चौपर पे छापे पड़े इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबा चौड़ा साक्षात्कार एएनआई नाम की न्यूज एजेंसी को दिया। तमाम विपक्ष के आरोप प्रश्नों के रूप में थे और उत्तर के रूप में प्रधानमंत्री जी की भोले से जवाब थे। हर चीज पे उन्होंने इतने मासूमियत से सवाल का जवाब दिए कि सुनने वालों को लगेगा कि हे भगवान, विपक्ष कितना मूर्ख है। लेकिन अच्छे साक्षात्कार में हमेशा प्रश्न व प्रतिप्रश्न होते हैं, वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज हम उस पर भी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात कर चुके होंगे। मैं थोड़ा आपका ध्यान दिल्ली के पास राजस्थान की तरफ लेके जाऊंगा। अक्सर जब कोई सत्ता के मद में चूर हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं हूं तो सब मुमकिन है। ये जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब भाजपा सत्ता में आई तो वहां मुख्यमंत्री ऐसे अपॉइंट हुए जिनका कोई बड़ा वजूद नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री का वो शॉक ट्रीटमेंट था कि लोग कयास लगाते रहे और प्रधानमंत्री जी ने तभी सभी स्थापित लोगों को नकारते थे। अलग अलग लोगों को, जिनको टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था, फिर जीतना मुश्किल हो रहा था, फिर मंत्री पद का जुगाड़ में लगे थे, वो सीधे मुख्यमंत्री हो गए। भजन लाल शर्मा उन्हीं में से एक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद कसौटी पे लगता है और वो कसौटी जनमानस के बीच में आपकी स्थिति क्या है, तो वो फिर ये ऊपर से टपके हुए पैराट्रूपर्स कहो या रबर स्टैम्प कहो, एक्सपोज हो जाते हैं। आज का बहुत ही हास्यास्पद वाकया रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव कैंपेन में धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड में इंदिरा देवी जाटव, जो बीजेपी की प्रत्याशी है, उसके प्रचारार्थ गए थे। सेपऊ में ऐतिहासिक मंदिर है महादेव का, उसी के पास मैदान में सभा थी, लोग आए हुए थे। लेकिन इस पूरे आयोजन में बाड़ी के पूर्व विधायक और जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, गिरिराज सिंह मलिंग, कहीं दिखे नहीं। उनके समर्थक उनको देख रहे थे, वो तो दिखे नहीं। लेकिन सभा के बीच में ही एक ऐसे व्यक्ति का वहां अवतरण हुआ स्टेज पर, जो भाजपा का तो नहीं थे, लेकिन मलिंग के पारंपरिक विरोधी माने जाते हैं। वर्तमान में बीएसपी के विधायक जयवंत सिंह गुर्जर। बाड़ी के पूर्व विधायक का वहां नहीं होना और जयवंत सिंह गुर्जर का वहां होना, बीएसपी के विधायक होते हुए, ये बहुत सारे नए समीकरणों को जन्म देता है। लेकिन ये तो लोकल राजनीति है, वसुंधरा का क्षेत्र है, वसुंधरा राजे नाराज है, सबको पता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को यदि कुछ अच्छी खासी सीट मिली है, पराजय होने के बावजूद भी, वो सब महारानी जी की कृपा, करीब करीब 40 से 42 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए आई क्योंकि वहां वसुंधरा के समर्थकों ने विरोध किया। कुल 11-12 सीटें ऐसी फंसी हुई है राजस्थान में, या वसुंधरा की प्रकोप से वो सीटें हाथ से जा भी सकती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब एक एक सीट के लिए मारामारी है, नारा भले ही 400 पार का हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 272 का जुगाड़ करने में भी पसीना आ रहा है।
राजस्थान में रिकॉर्ड रहा है कि 25 की 25 सीटें हमेशा बीजेपी ने जीती है। वो रिकॉर्ड की हैट्रिक लगने के पहले कहीं रिकॉर्ड टूट न जाए, इसके लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री तो हिंदू मुस्लिम से लेके तमाम चीजें खुल के बोलने लगे ताकि पोलराइजेशन हो और राजस्थान साथ हो। लेकिन फिर आपको सेनानी भी, क्षेत्रीय क्षेत्र भी उतना ही ताकतवर चाहिए। और भजनलाल शर्मा की ताकत तब दिखती है कि उस सभा में भजनलाल जी के पहले बीएसपी के जसवंत सिंह बोले, जम जम के कांग्रेस पे बरसे, और फिर जो पूर्व भाजपा के विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंग, उसका भी समाचार उन्होंने लिया। उसके बाद जनता थोड़ी असहज हुई, और जब भजनलाल शर्मा भाषण देने लगे तो लोग बीच में से उठ के जाने लगे। जब लोग भारी तादाद में सभा स्थल छोड़ के जाने लगे तो आओ न ताव देखा, और जसवंत सिंह सीधे माइक पे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का भाषण बीच में रोका और उसी माइक से लोगों को अपील की, यदि तुम हिंदू हो तो मैं महादेव की सौगंध, बगैर भाषण सुने आप जाओगे नहीं। जाने वाले हिंदू थे, महादेव के भक्त भी थे, क्योंकि पास में ऐतिहासिक महादेव का मंदिर है जैसा कि मैंने बताया। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी भीड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वो सभा फ्लॉप हुई। राजस्थान में भाजपा को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार है, क्योंकि क्षेत्रीय क्षेत्रों के आगे बौने लोग खड़े कर दोगे तो जन समर्थन जिसके साथ है वो इन बौनों को झेलेगा नहीं। मुख्यमंत्री पद तो आपने दिलवा दिया, क्योंकि विधानमंडल पार्लियामेंट्री बोर्ड आपके पास था जिसने डिसीजन लिया, लेकिन जनता के दरबार में ये ओहदा अभी भजनलाल शर्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा। इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ के दिनों से अथक प्रयास से इस स्थिति में पार्टी को लाए पुराने लोग, जिसमें अडवाणी जी का भी बड़ा नाम है। अडवाणी जी इंचार्ज हुआ करते थे। उनकी अथक प्रयास, भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग। एक किस्सा भैरव सिंह जी ने बोला, चुनाव के दौरान ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि वो एक बार उदयपुर में गए, वो जनसंघ के अध्यक्ष थे। उदयपुर में जाने के बाद उन्होंने एक धर्मशाला में एक कमरा लिया, वहां रुके। 4 बजे एक टांगा किराए पे लिया। टांगे के दोनों तरफ से पोस्टर लगवाए गए कि आज जनसंघ के राजस्थान के अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत की रैली है, बहुत बड़ा भाषण है। और स्वयं उस टांगे में बैठ के उदयपुर के गलियों में ये अनाउंसमेंट करते हुए घूमे कि आज जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत जी का भाषण होगा। जब शाम को वो वापस आ गए, आने के बाद उन्होंने कपड़े बदले और फिर जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में जाके जो समुदाय इकट्ठा हो गया था उनके बीच में भाषण दिया। ये भाजपा या जनसंघ या संघ ने जो राजस्थान में काम किया, जो मेहनत की, उसका एक उदाहरण था। उस स्थिति से लेकर वसुंधरा राजे की स्थिति तक, और अपने बलबूते पे बीजेपी सरकार बना गई। इस बलबूते पे इनके अथक प्रयासों से भाजपा ने वो स्थान पाया। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद राजनीति इतनी बदली, भाजपा में इतना बदलाव आया, जो सामूहिक नेतृत्व की बात करते थे वो अब मोदी की गारंटी पे आ गए। व्यक्ति पूजा होने लगी, और क्षेत्रीय क्षेत्र चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सभी को जबरिया रिटायर करके घर बिठा दिया गया और नए लोगों को लाने के नाम पे रबर स्टैम्प खड़े कर दिए। ऐसे रबर स्टैम्प जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसी का ही नतीजा आपको देखने को मिलता है कि भगवान महादेव की सौगंध खाने के बाद भी लोग भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं।
ये इस नेता की पॉपुलैरिटी होती है। दूसरी बात, राजपूतों के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए गुजरात में, उसकी ध्वनि राजस्थान में भी गूंज उठ रही है। कहीं ना कहीं वो भी भाजपा के लिए तकलीफ का मामला है। पिछले विधानसभा चुनाव के यदि नतीजे देखें तो 11 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां भाजपा से ज्यादा कांग्रेस का मतदान है। वो 11 सीटें भी खतरे में आ सकती है। इस बार 25 की हाई ट्रिक होगी कि नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो चीजें सामने दिख रही है वो भयावह है, खासकर भाजपा के लिए। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।